जब भी आप कभी इंटरनेट पे अगर सर्च करें विजुअल इफ़ेक्ट्स या वीएफएक्स, तो आपको कुछ सबसे ज़्यादा जो चीज़ें नज़र आएंगी वो ग्रीन स्क्रीन पे नज़र आएंगी। यही हमारा आज का टॉपिक है। हम अडोबी प्रीमियर में भी इसके ऊपर डिटेल में बात कर चुके हैं कि क्यों हम ग्रीन पे शूट करते हैं और किस तरीके से उस ग्रीन कलर को की करके ट्रांसपेरेंट कर देते हैं और बाद में उसके बैकग्राउंड को हम रिप्लेस कर देते हैं। काफ़ी डिटेल में बात हो चुकी है। आफ्टर इफेक्ट में भी वही चीज़ें मौजूद हैं। थोड़ा सा आपके पास टूल्स डिफरेंट हो सकते हैं, आपके पास इफेक्ट्स जो प्लगइन है वो डिफरेंट हो सकते हैं, और मे भी आपके पास कुछ कंट्रोल प्रीमियर से बेहतर हो सकते हैं। इनिशियली इससे पहले जब प्रीमियर में हम लोग काम करते थे, ग्रीन स्क्रीन उस पर भी बहुत अच्छा होता था, लेकिन पास जगहों पे कहीं पर कोई रिफ्लेक्शन है, कहीं पर आपको मास्किंग की ज़रूरत पड़ रही है, या यहाँ पर कहीं पर आपको और अगर कलर को बैलेंस करना हो, तो उसके लिए आपको आफ्टर इफेक्ट यूज़ करना पड़ता था। अब प्रीमियर का ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर आपका वर्क फ्लो आफ्टर इफेक्ट में चल रहा हो तो आप उसको कम्प्लीटली आफ्टर इफेक्ट में की करके रिप्लेस कर सकते हैं, नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं लेयर्स में, कलर ग्रेड कर सकते हैं, काफ़ी हद तक उसको फाइनल फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। आफ्टर इफेक्ट में किस तरह से करते हैं आइए देखते हैं। तो जैसे कि हमने बात की कि हम ग्रीन कलर को उसमें से की कर देते हैं, निकाल देते हैं। मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि ग्रीन के अलावा ब्लू पे भी रिकॉर्डिंग होती थी पहले, काफ़ी ज़्यादा ब्लू भी उसमें से आप की कर सकते हैं। इवन एक कोई भी कलर आप की कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रीन के अलावा कोई और कलर भी है, रेड है, आपके पास कंट्रोल है, आप उसको भी की कर सकते हैं अगर आपके पास बैकग्राउंड में रेड है, या फिर कहीं से भी आप उसको की करना चाहते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं, पहले भी इस पे बात हो चुकी है, लेकिन अगर आपके पास जो ग्रीन एक ऐसा कलर है जो मेजरली आपकी स्किन में नहीं होता, या फिर आप कह लें कि आपके वार्डरोब में भी बहुत ज़्यादा ग्रीन उस तरह से नहीं है। अगर आप ग्रीन स्क्रीन शूट कर रहे हैं और आप ग्रीन शर्ट पहना है तो वो बिल्कुल नौ है, उस पर वो बैकग्राउंड को भी की करेगा और साथ में आपकी जो शर्ट है उसको भी की कर देगा, और वो सारा एरिया ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो उसकी सिलेक्शन उसकी ज़रा प्री आपको थोड़ा डिसाइड करना होता है कि अगर ग्रीन स्क्रीन है तो ग्रीन कपड़े नहीं पहनने, कहीं पर कोई ग्रीन प्रॉप नहीं होना चाहिए। और ब्लू का यूजेज कम इसलिए हो गया कि ब्लू नॉर्मली आपके कपड़ों में, बालों में अक्सर उसका कोई ना कोई कंट्रास्ट, थोड़ा सा शेड ब्लू आ जाता है, तो वो थोड़ा की करना भी मुश्किल होता है। तो ब्लू भी और ग्रीन दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, लेकिन ग्रीन में बल्कि आपको थोड़ी सी लाइटिंग स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है। जितना अच्छा लेट होगा आपका बैकग्राउंड ग्रीन, जितना शार्प, जितना इसको अच्छा सिग्नल मिलेगा आपके सॉफ्टवेयर को, उतना आसानी से वो उसको सिलेक्ट कर लेगा, उस रेंज को, कलर रेंज को, और फिर उसको आराम से की कर देगा। ब्लू में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन उसकी लाइटिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। ज़्यादातर ब्लू वैसे ही सॉफ्ट होता है, ग्रीन ज़रा हार्श किस्म के आपके पास, तो इसलिए ग्रीन का इस्तेमाल ज़्यादा कॉमन है। आप गूगल करें, आप चेक करें, बहुत सारी मूवीज़ में ग्रीन स्क्रीन ही इस्तेमाल होता है, मेजरली बल्कि ग्रीन स्क्रीन ही होता है। और आपको शायद ये इस चीज़ का भी अंदाज़ा होगा कि हॉलीवुड में कितना, किस हद तक ग्रीन स्क्रीन यूज़ होता है। बहुत ज़्यादा यूजेज है, ऑलमोस्ट पूरी पूरी फिल्में ग्रीन स्क्रीन पे बनी हुई हैं, और जब आप उसको ऑन स्क्रीन देखते हैं फाइनल फॉर्म में पोस्ट प्रोडक्शन के बाद, तो वो बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कि आप कोई रियलिस्टिक चीज़ ही देख रहे हैं। आइए इसको देखते हैं कि किस तरीके से हम इस पे आफ्टर इफेक्ट के अंदर ग्रीन को की करते हैं, ग्रीन कलर को निकालते हैं या कोई भी कलर को निकालते हैं। तो उसके लिए मेरे पास एक ग्रीन स्क्रीन पे बनी हुई ये एक एनिमेशन है, ये वीडियो है बेसिकली। और आप देख सकते हैं कि इसको जब मैंने डबल क्लिक किया, नया टैब में ये खुला, और ये एक एनिमेशन है जो कि एक 3D सॉफ्टवेयर से बनकर आई है। और बाकी इसमें कंट्रोल था कि उसका बैकग्राउंड ग्रीन रखा। अगर आप शूट कर रहे होते, खुद से कोई चीज़ रिकॉर्ड कर रहे होते, ऑब्वियसली उसमें इस तरह जहाज तो में भी ना हो, लेकिन अगर कैरेक्टर है तो उसमें भी आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी लाइटिंग इस तरह की हो कि ग्रीन अच्छा लेट हो, और फिर आप उसको उसी हिसाब से स्टेज कराएं, एक्ट कराएं या प्लेस कराएं, कैमरा फ्रेमिंग एडजस्ट करें जिस हिसाब से आपने वीडियो के अंदर उसको मिक्स करना हो, कंपोजिट करना हो, या फिर आप कह लें ग्रीन स्क्रीन की करना हो। तो मेरे पास एक इस तरह की वीडियो है, और अगर मैं इसको यहाँ पर कंपोजिशन में उतार देता हूँ, इस वक्त मेरे पास नीचे कुछ और भी लेयर्स हैं जो कि हमने मास्किंग भी की हुई थी उनकी, इनको फ़िलहाल हम ऑफ़ कर देते हैं, और हम स्पेसिफिकली इसके ऊपर काम करते हैं जो हमारे पास ये एक जहाज़ की वीडियो है। मेरे पास यहाँ पर इफ़ेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में ये सारी जो ऑप्शंस आ रही हैं, इसके अंदर आपके पास एक प्रॉपर एक फ़ोल्डर बना हुआ है कीइंग के नाम से, और की को अगर मैं क्लिक करूँ, आपके पास और भी ऑप्शंस मौजूद हैं। की लाइट आपके पास इसमें एक प्लगइन है, और इसको अगर मैं यहाँ पर इसके ऊपर अप्लाई करूँ, डबल क्लिक कर सकता हूँ या ड्रैग करके भी यूज़ कर सकता था। इफ़ेक्ट कंट्रोल विंडो में आपके पास कुछ इस तरह से ऑप्शंस आ चुकी हैं, और सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है, उसको कलर को सिलेक्ट करना है। इस तरह के स्क्रीन कलर
यहाँ पर मैं ये सिलेक्ट करूँगा ग्रीन कलर, और आप देख सकते हैं इस वक्त, क्योंकि ऑलरेडी जो बैकग्राउंड कलर था हमारे पास वो ब्लैक है, और इस वक्त ग्रीन कलर पूरा इसमें से निकल चुका है। अगर मैं यहाँ से इसको चेक करूँ, आप देख सकते हैं ये ट्रांसपेरेंसी को शो करता है, ये चेकर बोर्ड जो है इसका। और इस वक्त पूरा ग्रीन कलर उस एनिमेशन में से सिर्फ एक क्लिक पे निकल चुका है। ये इसीलिए पॉसिबल हुआ इस वक्त, क्योंकि इस वक्त अगर मैं इसको ऑफ करूं, आप देख सकते हैं कि सारा इक्वल ग्रीन है, सारा बैलेंस्ड है, कहीं पर कोई डार्क, कोई शेड्स, कोई इस तरह से नहीं है। अगर आप फिल्म कर रहे होते तो उसमें आपके पास ये मार्जिन ज़रूर होता है, क्योंकि इतनी परफेक्ट शायद ना हो पाए, लेकिन कहीं पर डार्क हो सकता है, कहीं पर हो सकता है एजिस में थोड़े से रह जाएं, लेकिन उसके लिए भी बाद में आप इसको फर्दर जो ऑप्शंस मौजूद हैं इसकी इफेक्ट के अंदर, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इस वक्त मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया था ग्रीन, और यहाँ से मैं इस इफेक्ट को अपने ऑन कर लूँ तो ये इस वक्त की हो चुका है। और अब इसके बैकग्राउंड लेयर में आपके पास कोई भी फाइल, कोई भी वर्चुअल, कोई डिज़ाइन, कोई स्टिल इमेज, कोई भी वीडियो होगी, जब आप इसके नीचे इसको प्लेस करेंगे तो बैकग्राउंड इसका चेंज हो जाएगा। मैं इस वक्त अगर यहाँ पर जस्ट एक सॉलिड भी आपको रख के दिखाऊं, और ये एक अच्छा मैं प्रैक्टिस होती है कि सॉलिड से मैं चेक कर लेता हूँ बाज़ दफ़ा, और सॉलिड का कलर भी कोई इस तरह से जो कि टोटली उससे ऑपोजिट हो या फिर बहुत ज़्यादा ब्राइट हो। आप देख सकते हैं कि कहीं पर मुझे ग्रीन के एजेस नज़र नहीं आ रहे, और मैं इसको जूम इन करके देख लेता हूँ कि कहीं पर, क्योंकि अक्सर होता है कोई एजेस रह जाते हैं, ख़ास तौर पे जब आप किसी करेक्टर को शूट कर रहे हो, फिर आप अपनी बाकी प्रॉपर्टीज़ के थ्रू उसको सेट करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो ये सॉलिड से मुझे ये आइडिया हो गया कि ग्रीन कलर पूरा की हो चुका है। इस सॉलिड को हम ऑफ कर देते हैं, और इसके बाद मेरे पास यहाँ पर हमने जो लास्ट मास्किंग की थी वो मौजूद है। इसमें एक ये लेयर है और एक मेरे पास ये लेयर है, दो डिफरेंट लेयर्स थी। अगर मैं सिर्फ इसको भी ऑन करूँ, आप देख सकते हैं कि इसके साथ ये ग्रीन स्क्रीन, तो यही बेसिकली जो ग्रीन स्क्रीन की है मेन आपका फैक्टर है वीएफएक्स का। वीएफएक्स का प्री प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, और उसके हिसाब से फिर आप इनको ग्रीन स्क्रीन को कहीं पर भी आप मर्ज कर सकते हैं। और ग्रीन स्क्रीन में आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं, डिपेंड करता है किस तरीके से आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं और किस तरीके से आप उसको प्लान करते हैं। तो सिंपल उस ग्रीन को निकालने से वो इसका एक हिस्सा बन चुका है इस एक्चुअल सीन का। और इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग करें अगर हम, तो जो हमने मास्क किया था, तो हमारे पास ये एक अलग लेयर है, ये एक अलग लेयर है, और तीसरी लेयर हमें हमारे पास जो हमने ग्रीन स्क्रीन की किया एरोप्लेन, वो आ गया। इसको हम प्ले करके देखते हैं अभी। ये लेयर इस वक्त हमारे पास एंड हो चुकी है। यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा इसकी स्पीड स्लो कर लेते हैं फ़िलहाल तो, क्योंकि अभी हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं टाइम में जाके, और इसको हम टाइम रीमैपिंग ऑन कर लेते हैं इसके लास्ट की फ्रेम पे हम। और यहाँ से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, यहीं तक कर लेते हैं जितना हमारा जहाज़ है। और आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे पास तीन लेयर्स थी। अब अगर सिंपल इसको, जो मेरे पास ये जो ग्रीन स्क्रीन वाला प्लेन था, इसको मैं इस लेयर के, इन दो लेयर्स के बीच में कर दूं, बीच से मतलब ये है कि इस लेयर के पीछे जो कि पहाड़ हैं, पहाड़ मेरे पास इस लेयर में है, ये मैं इसको यहाँ से ऑन ऑफ करके देख सकता हूँ। और जस्ट मैं अगर इसको नीचे कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं कि इतना एरिया मास्क है इसका, और इस वक्त जो जहाज़ है वो इसके पीछे से आ रहा है। और फर्दर आप इसकी और एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कलर के हिसाब से हो सकती है, कोई साइज़ स्केलिंग के हिसाब से हो सकती है। मतलब अगर मैं चाहूँ तो इसका स्केल छोटा कर दूँ, इसकी एडजस्टमेंट मैं इसको यहाँ पे कर दूँ कि ये इधर से इधर आउट हो जाए, तो आपके पास ये सारी पोजीशन, स्केलिंग, सारी ऑप्शन मौजूद है। और ये वीडियो एक्चुअली इतनी ही थी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने इसको काट दिया। तो इस वक्त बेस्ट पॉसिबल चॉइस हमारे पास यही है कि हम इसको यहाँ पर आउट करें। और इस तरह से आपने देखा कि हमने एक वीडियो को, जो कि हमारे पास इस तरह की वीडियो थी ग्रीन स्क्रीन पे, एनिमेटेड है ये, और इसको हमने ग्रीन स्क्रीन
की किया और उसके बाद फिर हमने इसको अपनी बाकी कंपोजिशन के अंदर इसको मर्ज किया, इसको कंपोजिट किया बीच में ग्रीन स्क्रीन करने के बाद, और इसका इस तरह से रिजल्ट आया। मेरे पास एक और एग्जांपल भी है, मैं आपको, जो कि कैरेक्टर बेस्ड एक शूट बेस्ड चीज़ है मेरे पास, मैं आपको उसमें से भी हम उसको ग्रीन स्क्रीन करते हैं, क्योंकि इसमें ग्रीन स्क्रीन आपने देखा कि बहुत क्विकली हमने रिमूव कर ली। थोड़ा सा हम एक कंपोजिशन और ऐड कर लेते हैं जिसमें हम उसको अपनी उस वीडियो को एडजस्ट करते हैं, 1920 1080 सेटिंग इसी पे ही रखते हैं। और मेरे पास जो वीडियो है वो आपको मैं थोड़ा सा दिखा दूं। तो ये हमारे पास वीडियो है और हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ डबल क्लिक किया, न्यू टैब में मेरे पास विंडो खुली है। और जो इसका इन और आउट पॉइंट जहाँ से हमें चाहिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और इस पॉइंट से अगर हमें चाहिए हम देख सकते हैं इस वक्त, और इसका हम इन पॉइंट इधर एडजस्ट कर लें और स्पेस बार से ये प्ले होगी, और हम इसको दोबारा से इन पॉइंट एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ तक हमें चाहिए। मे बी ये इसका आउट पॉइंट है, और कंट्रोल लेफ्ट एरो की से मैं फ्रेम बाय फ्रेम एडजस्ट कर सकता हूँ। इतना मैंने आउट पॉइंट डिसाइड किया, और इसको मैंने फिर मैं यहाँ पर इसको टाइमलाइन पे उतार सकता हूँ ऐसे करके, और इतना इन और आउट पॉइंट मेरे पास सिलेक्ट है। आप किसी भी पॉइंट पे इस आउट पॉइंट को या इन पॉइंट को दोबारा एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब आप यहाँ पर कंपोजिशन के अंदर ही नीचे इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे तो इसका आउट पॉइंट एक्सपेंड हो जाएगा, जिस तरह के हम नॉर्मल एडिटिंग सॉफ्टवेयर में करते हैं। तो मेरे पास ये वीडियो है जिसमें मेरे पास थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन मुझे नज़र आ रही है। एक तो मुझे इसको यहाँ से भी मास्क करना पड़ेगा, और सेकेंडली इधर से भी, क्योंकि ये फुल ग्रीन स्क्रीन नहीं है, प्लस इसमें कुछ शेडोज़ भी हैं, ग्रीन के डिफरेंट शेड्स भी हैं। तो इसको हम यहाँ पर की करके देखते हैं। सबसे पहले हम इसको मास्क कर लें क्विकली, जूम आउट किया, और यहाँ से मैं अगर रेक्टेंगल टूल ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे इस वक्त स्ट्रेट में ही चाहिए, कुछ ज़्यादा इसमें वो नहीं है। अगर इसमें ज़्यादा आप देखते कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे चीज़ें होती तो आप पेन टूल से भी सिलेक्ट कर सकते थे, या किसी और शेप से भी, जहाँ से आप इसको इन दो टूल्स को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट किया, थोड़ा सा इसको मेरे अंदर कर दिया। ये हमने इसको मास्क किया, और अब हम इसको ग्रीन स्क्रीन करते हैं। इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स के अंदर हम जाएंगे अपनी कीइंग के अंदर, और उसी तरह से की लाइट हम यूज़ कर रहे हैं। की लाइट पे डबल क्लिक करेंगे, डायरेक्टली उस पर लग जाएगा। कलर सेलेक्ट करते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्रीन के आपके पास डिफरेंट डिफरेंट थोड़े शेड्स आ रहे हैं, क्योंकि शेडो भी आ रहा है, कुछ लाइटिंग इतनी परफेक्टली इस शॉट में नहीं हुई भी, और जो कि इतना मसला नहीं है। अगर थोड़ा बहुत आपके पास इस तरह की कभी हो तो आप इजीली उसको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसका कलर सिलेक्ट करता हूँ, और अगर मैं इस ग्रीन को यहाँ से पकड़ता हूँ तो आप देख रहे हैं कि उसने ग्रीन कलर को इसमें से की कर दिया है। फर्दर इसको वेरीफाई करने के लिए मैं इस पे एक सॉलिड ऐड कर लेता हूँ, जो कि ऑब्वियसली मैं इसके नीचे रखूँगा। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त ग्रीन कलर तो उसने निकाल दिया, लेकिन आपके पास यहाँ पर ये ग्रीन के डिफरेंट और शेड्स नज़र आ रहे हैं। इसका एक और तरीका आपके पास बेहतरीन देखने के लिए ये है कि अगर आप सॉलिड भी ऐड ना करें और आप अपने की लाइट इफेक्ट में ही जाएं, तो आपके पास यहाँ पर व्यू में आ रहा है फाइनल रिजल्ट, और जो की के बाद ऑब्वियसली आपको दिखा रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से स्क्रीन मैट कर दूं तो आप देख सकते हैं इस वक्त कि इसने इस एरिया को वाइट और कुछ ग्रे एरियाज और बाकी एरिया जो आपके पास ब्लैक है। तो मेन इस वक्त आपका होना क्या चाहिए कि जिस एरिया को उसने की करना है, मतलब उसको वो ट्रांसपेरेंट कर देगा, तो वो आपका शार्प ब्लैक होना चाहिए, और जो एरिया वो छोड़ देगा जिसमें ग्रीन ऑब्वियसली नहीं है, तो वो आपका प्योरली वाइट होना चाहिए। तो इसको फर्दर एडजस्ट करने के लिए मेरे पास कुछ ऑप्शंस तो मौजूद हैं, जिसमें मैं स्क्रीन गेन और स्क्रीन बैलेंस पे भी काम कर सकता हूँ। आप देख रहे हैं कि ये वाइट और ब्लैक एरियाज पे काम कर रहा है, और स्क्रीन बैलेंस में भी मेरे पास ये ऑप्शन मौजूद है। लेकिन इससे भी ज़्यादा बेहतर कंट्रोल मेरे पास स्क्रीन मैट की ऑप्शन में है, क्योंकि इसमें ब्लैक और वाइट को आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वक्त आपका मेन पर्पज़ ये है कि आपने ये जो की वाला एरिया है इसको ब्लैक करना है, और अंदर वाला एरिया उसको वाइट करना है। अब हम यहाँ से इसके क्लिप ब्लैक को थोड़ा छेड़ते हैं, और इसको मैंने आगे की तरफ किया, तो आप देख रहे हैं कि जो ये एरियाज थे जो कि इस पर मिक्स थे, थोड़े थोड़े ग्रे थे, जिसमें थोड़ा सा उसने ग्रीन छोड़ दिया था, की नहीं किया था, इसको मैंने यहाँ से बढ़ाया और वो ब्लैक हो चुका है। मैं इसको यहाँ पर जूम इन करके थोड़ा सा देखूंगा कि ये एरियाज आपके पास ब्लैक हैं, और फर्दर जो वाइट है आपके पास, थोड़ा सा हम इसको जूम आउट कर लेते हैं ताकि आप इसको इस तरह से देख सकें। उसको मैं यहाँ से वाइट की तरफ ले जाने के लिए इसको पीछे इसकी वैल्यू को कम करूँगा, और आप देख सकते हैं कि इस वक्त आपके पास ये एरिया जो कि पहले इस तरह से थे,
ये मैंने अंडू किया इस वक्त, और दोबारा मैं रीडू करूँगा तो 75 वैल्यू के बाद इस तरह से हो चुके हैं, जो कि काफ़ी हद तक इस वक्त ये मैनेज हो चुका है। थोड़ा सा आपके पास इधर भी शूज़ में भी है, इसको भी हम देख लेते हैं, लेकिन आपने साथ साथ अपने फाइनल लुक पे भी नज़र रखनी है, क्योंकि अक्सर ज़्यादा अगर हो जाए तो यहाँ से हम फाइनल रिजल्ट करेंगे। और हमने अपने जब फाइनल रिजल्ट में इसको देखा तो आपके पास ये आ रहा है। मैं इसको जो सॉलिड था वो भी ऐड कर लेता हूँ। थोड़ा सा मुझे अभी इस एरिया पे ग्रीन लग रहा है, और फर्दर मैं इसको वेरीफाई कर सकता हूँ जूम इन करके भी। और अगर मैं सॉलिड को ऑफ करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये एरियाज़ में थोड़ा सा अभी भी प्रॉब्लम है। फर्दर हम इसको स्क्रीन मैट प्रीव्यू के हिसाब से भी कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इसी ब्लैक एरिया पे थोड़ा काम करना है, क्योंकि वाइट इस वक्त काफ़ी हद तक एडजस्ट हो चुका है, जो कि बिल्कुल रीज़नेबल है इस वक्त। और ब्लैक के लिए मैं दोबारा स्क्रीन मैट में जाऊंगा, और इसकी वैल्यू थोड़ी सी और मैंने बढ़ाई, 26 की जगह 35। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे पास ये जो यहाँ पर थोड़ा सा ग्रे एरिया आ रहा था, या जो थोड़ा सा ग्रीन उसने इस वक्त रह गया था की होना, अगर मैं इसको अंडू करूँ तो आप देख सकते हैं ये एरियाज। और इसको मैं रीडू कर रहा हूँ, जो कि वैल्यू इसकी ऑब्वियसली हमने बढ़ाई है, तो इस वक्त ये भी निकल चुका है ग्रीन एरिया। इसकी फाइनल रिजल्ट देखते हैं, और आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन इस वक्त की हो चुका है। सॉलिड अगर मैं ऑन कर लूँ इसको यहाँ पर, तो इस वक्त आपके पास कुछ इस तरह से रिजल्ट आ रहा है। तो एक ऐसी वीडियो जिसको अगर हम बिल्कुल स्क्रैच से देखें तो वो बिल्कुल इस तरह की वीडियो थी, जिसमें आपके पास राइट लेफ्ट भी कुछ चीज़ें थी। ग्रीन स्क्रीन जो थी वो भी थोड़ी सी उसमें डिफरेंट कलर थे, डिफरेंट शेड्स थे ग्रीन के। और जब हमने उस पर थोड़ा सा काम किया, मास्किंग की लाइट अप्लाई किया, ग्रीन को की किया, तो हमारे पास कुछ इस तरह की ऑप्शन आ गई, और ग्रीन हमारे पास बिल्कुल इस वक्त निकल चुका है। अब आपके पास सारा कंट्रोल है, जो कि हमेशा से ही होता है कि आप इसको स्केल कहीं एडजस्ट करना हो, आपने अपने फ्रेम के हिसाब से कहीं पर इसको डिसाइड करना हो कि मे बी आपको ये यहाँ पे चाहिए, या मे बी आपको इस पोजीशन पे चाहिए, या फिर इसका स्केल अगर आपको बड़ा करना हो तो उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर हम इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग करना चाहें, मतलब आपके पास में सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ बताने के लिए, मेरे पास एक ये बॉल मौजूद है ग्रीन स्क्रीन में, जो कि मैंने एक वेबसाइट से डाउनलोड की है, जो कि पेड वेबसाइट है। आप देख सकते हैं आपके पास मल्टीपल ऑप्शन इस तरह की मौजूद हैं। अगर इसको भी मैं यहाँ पर इसके साथ ग्रीन स्क्रीन इसको मैं यूज़ करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसका स्केल कम करना होगा, और इस पे भी मैं की लाइट अप्लाई करूँगा, डबल क्लिक, कलर इसका ग्रीन सिलेक्ट करूँगा, ग्रीन इसका बिल्कुल निकल चुका है। और इसको भी मैं फ़िलहाल चलें फ़िलहाल हम सॉलिड को ऑन रखते हैं, और आप देख सकते हैं कि इसको अगर मैं यहाँ पर एडजस्ट करूँ, तो अगर इसको हम इस तरह से एडजस्ट करें बॉल को, और उसके बाद इसको लेयर को हम नीचे रख लेते हैं, ताकि हमारे पास जो हाथ हैं वो ऊपर आए, और थोड़ा सा इसका स्केल और बॉल का थोड़ा सा स्केल हम और छोटा कर लें। अब हम इसको मूव कर सकते हैं, इसकी पोजीशन को एनिमेट, बिल्कुल जिस तरह से हमारा करेक्टर इसको ट्रैक कर रहा है। यहाँ से हम इसकी मोशन स्टार्ट करते हैं। की फ्रेम मेरा जो था मैंने आगे मूव कर दिया, और साथ साथ हमने इसको, और अभी हम इसकी लेयर ऊपर ही रख लें तो आई थिंक ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस वक्त वो ओवरलैप हो रहा है। और इस तरह से हमने इस बॉल को भी एनिमेट किया साथ में। ऑब्वियसली ये प्री प्लान उस तरह से नहीं था, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, कोई फायर बॉल हो सकती है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, जिस तरह से आपने अपनी फिल्म में प्लान किया हो, या जिस तरीके से आपने काम करना हो। इस तरह इस की फ्रेम पे थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं, हाथ ऊपर हो रहा है, आपके पास ऑप्शन मौजूद है, नया की फ्रेम भी ऐड कर सकते हैं, या एग्जिस्टिंग पे भी काम कर सकते हैं। और इस वक्त अगर हम अपने वर्क एरिया को यहाँ तक सिलेक्ट कर लें, एन प्रेस करेंगे, तो इस वक्त तो आप देख सकते हैं कि पहले हमने जो हमारी एक्चुअल वीडियो थी, हमने उसको ग्रीन स्क्रीन किया, हमने उसको मास्क किया, फिर हमने उसके बाद दूसरी बॉल को ऐड किया, इसको भी हमने ग्रीन स्क्रीन की किया, और उसके बाद फिर हमने कुछ फाइनल ये पोजीशन बनाई। इवन कि अभी जो रेड सॉलिड पीछे लगा हुआ है वो बिल्कुल एक रेफरेंस के लिए है, कि आप देख सकें कहीं पर ग्रीन नहीं आ रहा, या कहीं पर और कोई गलती ना हो।
आप कोई भी किसी किस्म का वर्चुअल बैकग्राउंड या फिर कोई एक्चुअल शूट किया हुआ भी बैकग्राउंड आपके पास होता तो आप वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते थे। मेरा ख्याल से काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट आपको ग्रीन स्क्रीन कीइंग का या फिर ओवरऑल जो वीएफएक्स का काम इसमें आप कर सकते हैं ग्रीन स्क्रीन के थ्रू, वो क्लियर हो गया होगा। इनकी प्रैक्टिस करें। अगर आप कुछ फिल्म नहीं कर सकते, कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो आपके पास इंटरनेट पे भी बेतहाशा वीडियोस मौजूद हैं। उनको डाउनलोड करें, उन पे एक्सपेरिमेंट करें और जो आपके पास जो ऑप्शंस हैं उन सबको एक्सप्लोर करें। आगे और लेक्चर्स में और चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे, तो अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें।